नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। मित्रों, ग्रहों की इस कड़ी में आज केतु का नंबर आ गया है, क्योंकि केतु कारक किसके होते हैं? मुक्ति के कारक होते हैं। राहु जहां ऑब्जर्वर की भूमिका में होते हैं, वहीं केतु मुक्ति के कारक होते हैं, स्पिरिचुअलिटी के कारक होते हैं। केतु आत्मज्ञान के भी कारक हैं, क्योंकि केतु प्रभावित व्यक्ति जो है सांसारिक मोह माया से विमुक्त होता है और एक तरह से साधु होता है, फकीर होता है। केतु प्रभावित व्यक्ति बहुत डीप में जाकर के सोचता है, वो सांसारिक प्रभावों से मुक्त होता है। केतु से प्रभावित व्यक्ति, उसके अंदर त्याग की भावना होती है, बलिदान की भावना होती है, देने की भावना होती है। मतलब क्या है कि केतु प्रभावित व्यक्ति देने वाला होता है, दानी होता है। केतु ही ऐसा एक ग्रह है जो हमको साक्षात ईश्वर से जोड़ता है। गुरु जहां ज्ञान के कारक हैं, वहीं केतु आत्मज्ञान के कारक हैं, मतलब अपना ज्ञान करवाते हैं। और अगर व्यक्ति ये कह दे कि हे प्रभु, जो कुछ है वो आपका है और आपका दिया हुआ हम आपको ही अर्पण है, तो केतु हर चीज देते हैं। सारे ग्रह बंधन देते हैं, लेकिन केतु बंधन से मुक्त करते हैं। बंधन की बात करें तो अगर बुद्ध की बात करें तो वो मौज मस्ती की तरफ आकर्षित करते हैं, ज्ञान की तरफ, बुद्धि की तरफ बंधन देते हैं। शुक्र प्रेम, धन और संबंधों की तरफ, तो मंगल व्यक्ति को शक्तिशाली बनाने की तरफ बांधते हैं। बृहस्पति प्रभावित व्यक्ति ज्ञान के पीछे भागता रहता है और ज्ञान के लिए बंधन में रहता है। शनि शक्तिशाली बनने के पीछे आदमी दौड़ता रहता है, शनि प्रभावित व्यक्ति। सूर्य फेम का कारक है, अथॉरिटी का कारक है, इसलिए सूर्य के द्वारा जो प्रभावित व्यक्ति होता है वो मान सम्मान के पीछे भागता रहता है। चंद्रमा मानसिक शांति के पीछे। लेकिन एक ग्रह केतु ऐसे हैं जो व्यक्ति को बंधन मुक्त करते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, जाओ हो गया। तो कहने का मतलब यह है केतु फकीर है, केतु साधु है, मुक्ति के मार्ग देता है केतु। अगर आपके मोक्ष त्रिकोण में केतु हैं तो व्यक्ति को जीवन के आखिरी क्षण में मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। अगर केतु के द्वारा व्यक्ति ज्योतिष कर रहा है और मोक्ष त्रिकोण में है, तो केतु एक दिन इतना ज्योतिष करेगा व्यक्ति, उसके बाद कहेगा छोड़ो, कुछ नहीं है, सब ईश्वर है, लेट्स गो वाली स्थिति होती है केतु के साथ। क्योंकि केतु जो है कभी किसी को बंधन में नहीं बांधता है। केतु हर चीज का तोड़ है, आत्मज्ञानी बनाता है। अगर केतु व्यक्ति की कुंडली में नवम स्थान में हो तो वो दुनिया में जिसको भी गाइड करेगा, पूरे मन के साथ अगर किसको गाइड करेगा तो दुनिया में उसका कल्याण होगा। क्योंकि केतु एक तरह से ईश्वर का अंश होता है, मोह माया से विमुक्त होता है और ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं। केतु होता क्या है कि नवम स्थान में जिनका केतु है वो सर्वश्रेष्ठ गाइडेंस देते हैं। क्योंकि जो नवम स्थान है वो किसके
किसका घर है काल पुरुष की कुंडली में? वो गुरु का घर है, जो गाइडेंस के कारक होते हैं, मार्गदर्शन के कारक होते हैं। और अगर गुरु के घर में केतु बैठ जाए तो सर्वश्रेष्ठ गाइडेंस प्रोवाइड कराता है। नवम स्थान में जिनके केतु होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होता क्या है? नवम स्थान है क्या? 1, 5 और 9 धर्म त्रिकोण है। वैसे तो केतु सबसे अच्छे जो होते हैं मोक्ष त्रिकोण में होते हैं, 4, 8, 12 में। लेकिन उसके बाद की स्थिति अगर हम देखें तो धर्म त्रिकोण में, धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति, धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ व्यक्ति जीवन में अगर धर्म को पकड़ के चले तो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। धर्म त्रिकोण का केतु। तो कहने का मतलब है कि नवम स्थान यानी कि धर्म त्रिकोण में अगर केतु है तो ज़्यादातर ये संभावना होती है व्यक्ति की जो पहली संतान होती है वो पुत्र के रूप में होती है। तो केतु कारक हैं किसके? कुल देवी या देवता की। हर गांव में, हर घर में एक कुल देवी होती हैं और एक कुल देवता होते हैं। सबसे पहले पूजा उन्हीं की होती है। अगर कोई फसल कटी या कुछ भी हुआ तो पूजा सबसे पहले कुल देवी और कुल देवता की होती है। तो केतु पितरों का ज्ञान भी है। केतु का जो रहस्य है सामान्य रहस्य नहीं है। केतु जो है सामान्य रहस्य नहीं है। मोक्ष त्रिकोण में केतु अगर बैठ गए तो हमेशा देने वाला होता है व्यक्ति। ठीक है। राहु जहां भ्रम पैदा करते हैं वहीं केतु रहस्यमयी ग्रह है। केतु पर तमाम ऐसी बातें हो सकती हैं। राहु जहां पुस्तक की कवर होते हैं वहीं केतु जो है पुस्तक का आंतरिक भाग होते हैं। क्योंकि पुस्तक के आंतरिक भाग को समझने के लिए पूरी पुस्तक पढ़नी पड़ती है और कवर देख करके भी आप जान जाते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो वही है कि केतु अंतर्ज्ञान के कारक हैं और उत्पत्ति के रहस्यों को खोलते हैं केतु। क्योंकि उत्पत्ति का रहस्य जो है विज्ञान से नहीं खोला जा सकता है। विज्ञान तो अपनी भाषा में बता देगा कि ये चीज़ें हैं। जैसे शनि और राहु का जब संबंध होता है तो व्यक्ति प्रोफेशनली ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब देखने में वो बहुत बढ़ा होगा। रीज़न क्या है? उसकी जो ग्रोथ होगी वो दिखती है, जैसे एलन मस्क। लेकिन शनि और केतु का जो संबंध वाला व्यक्ति उसका वास्तविक विकास होता है, एथिकल रूप से भी वो विकसित होता है और उसको अपने अंतर्ज्ञान का आभास हो जाता है। जैसे राहु इंजेक्शन की तरह काम करता है। इंजेक्ट करिए, शरीर में क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं। लेकिन केतु कैसा काम करता है? प्रकृति के साथ। प्रकृति के साथ आप तालमेल बना लीजिए, केतु आपको बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ देता है। क्योंकि धर्म त्रिकोण का जो केतु होता है धर्म त्रिकोण मतलब 1, 5, 9। पहला घर किसका होता है? स्वयं का, अपना। तो जो पहले घर का जो केतु होता है वो स्वयं को समझने के लिए बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति के अंदर सही और गलत की समझ पैदा करता है। पंचम स्थान का केतु डीप नॉलेज देता है, सरफेस पे नहीं। वो व्यक्ति अंदर गहराई तक जाकर के ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है। और नवम स्थान का केतु व्यक्ति के अंदर वो क्षमता डेवलप करता है। तो व्यक्ति अगर किसी को गाइड करता है तो सर्वश्रेष्ठ गाइडेंस देता है। नवम स्थान के केतु में पहली संतान पुत्र होती है। 4, 8, 12 में अगर केतु हैं तो व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान देता है।
आध्यात्मिक विकास कराता है, और अंत तो गत्वा व्यक्ति का जो मोक्ष का कारक होता है वो केतु ही बनते हैं। खासकर अगर गुरु के साथ केतु की युति हो जाए तो अब तो व्यक्ति का मोक्ष होना ही होना है ना। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2, 6, 10 यानी कि अर्थ त्रिकोण या 3, 7, 11 यानी कि काम त्रिकोण, डिजायर, इच्छा पूर्ति का त्रिकोण, यहाँ पर केतु बैठ करके आपको खराब करेगा? ऐसा नहीं होता है। अगर अर्थ त्रिकोण में केतु बैठे हैं तो व्यक्ति अगर आध्यात्मिक है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, तो जीवन में बहुत धन कमाता है, बहुत पैसा बनाता है व्यक्ति। और यदि 3, 7, 11 यानी कि काम त्रिकोण यानी इच्छा पूर्ति का जो भाव होता है, उसमें भी अगर वो व्यक्ति, इच्छा की पूर्ति तो होती है, व्यक्ति अगर कोई जैसे ज्योतिषीय उपाय कोई अगर करता है, धर्म अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण वाले केतु अगर हैं और कोई किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए और उन्होंने आपको कोई उपाय बता दिया और वो उपाय यदि आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, ये है केतु। क्योंकि केतु जो होते हैं वो राहु और केतु के सामने सामने की बात होती है। और राहु किसके सामने नतमस्तक होते हैं? केतु के सामने। क्योंकि होता क्या है कि सामने से दृष्टि पड़ती है और साधु की दृष्टि अगर किसी नकारात्मक व्यक्ति पर पड़ेगी तो उसको कुछ ना कुछ जरूर सकारात्मक बनाती है। ठीक है। जैसे केतु क्या होता है, जैसे कहते नहीं कि राहु का क्या उपाय हो सकता है, राहु का उपाय केतु से ही हो सकता है। ठीक है। और केतु का उपाय बहुत तेजी से काम करता है। राहु अगर तंग कर रहा है तो केतु का उपाय करिए, बहुत तेजी से राहु बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि ये शक्ति के संतुलन की बात होती है। लाल किताब में दिया भी गया है कि केतु अगर चतुर्थ भाव में है तो आपको अपने जो कुल पुरोहित हैं उनकी कृपा बनी अगर आपके ऊपर, उनका अगर आशीर्वाद आपको मिले तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। क्योंकि होता क्या है कि केतु ईश्वरीय शक्ति होती है केतु में। तीसरे घर में अगर केतु है व्यक्ति के और महिला है तो दूसरा या तीसरा बच्चा उसका मिसकैरेज हो सकता है। केतु अगर सेकंड हाउस में है यानी कि परिवार के घर में है तो वेल्थ, धन का कारक होता है सेकंड भाव, दूसरा भाव। व्यक्ति बैंकिंग से जुड़ा हो सकता है। व्यक्ति पुरानी चीज़ों के लिए बहुत अवेयर रहता है, पुरानी करेंसी, पुराने नोट रखने का बहुत वो शौक होता है। चतुर्थ भाव में अगर केतु है तो व्यक्ति केयरिंग होता है, माता के समान केयर करने वाला होता है, माता के समान केयर करता है। और अगर पंचम भाव में हो तो व्यक्ति को कुछ भी होने से पहले पूर्वाभास हो जाता है कि अमुक चीज़ें होने वाली है। जैसे मान लीजिए किसी के साथ, उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है या कुछ अच्छा होने वाला है, तब भी उस व्यक्ति को आभास हो जाता है कि अमुक चीज़ें हमारे साथ होने वाली हैं। अगर छठवें घर में केतु है तो एक ऐसी बीमारी होती है व्यक्ति को, रहस्यमयी बीमारी, जिसका पता डॉक्टर भी नहीं लगा पाते हैं। बार बार लगाने की कोशिश करते हैं, परेशान रहता है व्यक्ति, लेकिन परेशान ऐसा होता है कि जब अल्ट्रासाउंड होता है तो कोई बीमारी नहीं निकलती और पेट में दर्द होता रहता है। ये चीज़ें होती हैं केतु। सप्तम स्थान में अगर केतु हैं तो व्यक्ति को सांसारिक चीज़ों से विरत करता है, विवाह के बंधनों से दूर करता है।
क्योंकि बंधन से मुक्त करने वाला ही तो ग्रह है। अष्टम स्थान में अगर केतु है तो कमर के नीचे भाग में या लैंगिक रोग दे सकते हैं केतु। और अगर कोई मरने वाला होता है तो वो जो है उसको पहले ही पता चल जाता है। नवम स्थान में केतु है, उसकी बात हो ही गई है। दसम स्थान में केतु व्यक्ति को चैलेंजिंग बनाता है, क्योंकि होता क्या है कि ये जो ग्रह है वो छोड़ने वाला है। अब आदमी अगर कर्म को छोड़ देगा, कुछ दिन तक तो बहुत अच्छे से करेगा वो कर्म, लेकिन उसके बाद कहेगा छोड़ो क्या फायदा है, छोड़ो कुछ नहीं हो सकता है। तो व्यक्ति को चैलेंजिंग बनाता है, क्योंकि आध्यात्मिक है। लेकिन अगर व्यक्ति अध्यात्म में काम करे, मेडिकल क्षेत्र में काम करे, या फिर कुछ भी अध्यात्म से जुड़ा हुआ काम करे, ज्योतिष का काम करे, तो व्यक्ति जो है अच्छा होता है व्यक्ति के लिए। दसम स्थान का केतु। 11वें स्थान का केतु जो है माँ के लिए नहीं अच्छा होता है। लेकिन अगर 11वें स्थान में केतु है आपके, तो आप बहुत बड़ा साम्राज्य पैदा कर सकते हैं, क्योंकि केतु निशान भी है, झंडा भी है, ध्वजा भी है। और किसका ध्वजा ऊंचा होता है? जिस व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है, जिस व्यक्ति की सोशियलिटी में वृद्धि होती है ना। तो और 12वें स्थान का केतु तो सबसे अच्छा होता है। व्यक्ति ईश्वर की शरण में अगर चला गया तो समझ लीजिए उसका पूरा पूरा कल्याण हो जाता है। वो व्यक्ति इच्छा ना रखे, बस कहेगी हे प्रभु, हम इस दुनिया में आए हैं और आपकी ही शरण में हैं, आप ही जानो मेरा सब कुछ। तो उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होती, कोई काम उसका नहीं रुकने पाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी इस केतु के बारे में अगर बात किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। केतु की युति क्या है, कैसे केतु किन ग्रहों के साथ युत होकर के काम करते हैं। तो जैसे शनि और केतु के साथ अगर युति बना के बैठे हैं शनि और केतु आपस में, तो व्यक्ति विचार नहीं करता है। और अगर आप कोई काम वो कर रहा है, आप उसको बार बार डिस्टर्ब किए तो बहुत कड़ा निर्णय ले सकता है। और बुध और केतु अगर बैठे हैं तो किसी चीज़ को व्यक्ति इतनी गहराई से, इतना लीन होकर के पढ़ता है, अगर आपने डिस्टर्ब किया तो समझ लीजिए बहुत खतरनाक ही है। तमाम सारे ऐसे अभी बहुत सारे रहस्य हैं केतु के, क्योंकि केतु अंतर्ज्ञान का कारक है ना। और अंतर्ज्ञान की डिफाइन एक छोटे से वीडियो में नहीं हो सकती है। जितना उस पर बात करें उतना कम है। तो कुछ चीज़ें अगर छोटी होंगी, कुछ चीज़ें अगर बच रही होंगी, तो फिर वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए केतु का जो रहस्य था, इस पे चर्चा हम लोगों ने किया है। तो कैसी लगी ये वीडियो आप लोग ज़रूर बताएं। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें। ओम नमः शिवाय।